दिलचस्पी इस बात पे भी होती है कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, और अगर हम अपने घर में नई एलसीडी लेने जा रहे हैं तो कितना पैसा हमें लगाना पड़ेगा। जरा एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं सस्ते और महंगे के ऊपर। बजट 2025 का बही खाता क्या खुला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सौगातों की झड़ी ही लगा दी। चाहे युवा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, हर वर्ग के लिए हुई घोषणाओं ने सबको खुश कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो मिडिल क्लास के लिए ये बजट किसी वरदान से कम नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर की 36 दवा, 6 जीवन रक्षक दवा, LCD LED टीवी, स्मार्टफोन, जूते, बेल्ट, पर्स, कई तरह के खनिज, मेडिकल उपकरण, 82 सामानों से हटा सेस, भारत में बने कपड़े सस्ते होने का ऐलान किया। ये वो सामान है जो आमतौर पर हर मिडिल क्लास के दैनिक उपयोग का है, जिन्हें सस्ता किया गया है। In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. जहाँ एक तरफ बजट भाषण में किए गए ऐलान आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने का काम करेंगे, तो वहीं कुछ फैसले गेम चेंजर साबित होंगे। मोदी सरकार ने ईंधन पर निर्भरता खत्म करने के लिए बैटरी वाली कार, लिथियम आयन बैटरी, EV बैटरी, मोबाइल फोन बैटरी, तो वहीं टेलीकॉम उपकरणों पर से भी BCD घटा दिया है, जिसका सीधा फायदा होगा। Lithium ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. देश के बजट में युवाओं से लेकर महिलाओं तक हर किसी पर फोकस रखा गया है, जिसमें गरीब, मिडिल क्लास और किसानों के लिए भी खास तोहफे हैं। जहां एक तरफ सरकार ने महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत दी, तो वहीं रोजमर्रा के सामानों को सस्ता कर मध्यम वर्गीय को खुश कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी के साथ मिडिल क्लास को बम्पर सौगात पर लखनऊ के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। बजट तो बहुत अच्छा बजट है। अब ओपिनियन तो लोग डिफरेंट देते हैं, मैं तो फाइनेंस का आदमी नहीं हूँ, लेकिन अपने उस सोच से मैं ये कह सकता हूँ कि बजट बहुत अच्छा है। खास तौर पे आम आदमियों के लिए इट्स वेरी गुड। कुछ सर्टेन थिंग्स विच वर डिमांडेड बाय द पब्लिक कि आप टैक्स कम हो, कुछ छूट ज़्यादा मिले, वो सब चीज़ें इस बजट में और क्या चाहिए। हाँ, निश्चित तौर पे सरकार ने जो इनकम टैक्स के स्लैब में परिवर्तन किए हैं उससे सर्विस क्लास को फ़ायदा होगा। इसके अतिरिक्त जैसा कि अभी मैं बहुत तो नहीं देख पाया, लेकिन जितना देखा कि सरकार ने टूरिज़्म को बढ़ावा दिया है, और तो टूरिज़्म को बढ़ावा देने से निश्चित तौर पे रोज़गार के अवसर में वृद्धि होती है, एक लोकल इकोनॉमी में भी वृद्धि होती है, जो कि देश की प्रगति में सहायक होता है। ओवरऑल अच्छा बजट है। हम ये भी चाहेंगे कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य पे ध्यान दे और रक्षा के क्षेत्र में भी अपने देश की परिस्थितियों को देखते हुए बजट पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने का प्रयास करें। ये बजट जो है बहुत दिनों से मध्यम वर्गीय के लिए कोई रियायत नहीं मिलती थी। कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा बजट माना जाएगा कि पहली बार मध्यम वर्ग के लिए बजट में ध्यान दिया गया। 7 लाख से स्लैब को 12 लाख किया गया, जिससे मध्यम वर्गीय कर्मचारी बहुत खुश हुआ। उसी के साथ साथ सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है, जो अभी TDS से 50 किए उसको 1 लाख किए हैं, उससे भी उनको बेनिफिट मिलेगा। बहुत अच्छा बजट है जो सरकार ने पेश किया, बहुत अच्छा बजट है। और मतलब मिडिल क्लास के लिए भी 7 लाख से 10 लाख कर दिया गया, उसमें छूट मिलेगी, 12 लाख कर दिया गया। सॉरी। तो जनता का खुशी का ठिकाना नहीं है। देश के कोने कोने से सूर्य कुमार जी ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं, कुछ पॉइंटर्स पर आप फोकस करना चाह रहे थे। देखिए, ये जो बजट है ना, ये बजट देश के अंदर हर हिस्से को, हर वर्ग को छूने वाला बजट है। आप देखिए, अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से निकालकर मध्यम आय वर्ग में जो है केंद्र सरकार ने शिफ्ट करवाया इस प्रकार की योजनाओं के बाद। अब इस मध्यम वर्ग को अब तक की सबसे ऐतिहासिक जो है वो रियायत दी है, ये आप सब चला ही रहे हैं। लेकिन उसके अलावा देश के युवा को क्या मिला?
देश के युवा को मिला 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ तक का जो लोन है, वो भी विदाउट गारंटी। जो स्टार्टअप इस देश के एमएसएमई की जान है, वो एमएसएमई 10 करोड़ तक का स्टार्टअप लोन था, वो 20 करोड़ पहुंच गया। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, अन्नदाता के लिए, अन्नदाता को क्या मिला? जो धन धान्य योजना है, उसके अंदर देश के 100 जिले जो होंगे, उनको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उनको तय किया जाएगा। वहां पर रियायती बीज, रियायती खाद, सिंचाई उपकरण, उसके द्वारा उनका प्रोडक्ट बढ़ेगा। और महत्वपूर्ण बात देखिए जी सूर्य कुमार जी, जरा आप तो बता ही रहे हैं, लेकिन लोग भी इन चीजों को कैसे देख रहे हैं, भोपाल की जनता समझ लेते हैं। वास्तव में सरकार का ये जो फैसला आया है, ये एक संजीवन बूटी का काम करने के लिए सरकार का धन्यवाद। और 12 लाख रुपए का टैक्स अपने आप में एक बहुत अद्भुत फैसला है सरकार का, धन्यवाद उसके लिए। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद इस फैसले के लिए, और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है और अच्छा निर्णय है मध्यम वर्ग के लिए। अब 12 लाख रुपए कर दिया है तो लोगों को जैसे लोन वगैरह लेने में भी आसानी होगी अब। तो बिल्कुल आप लगातार भोपाल के लोगों को यहां पर सुन रहे थे और आपको बता दें इसी तरीके से देश के कोने कोने से जो लोग हैं वो अपने रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रियाएं यहां पर दे रहे हैं कि किस तरीके से इस फायदे से उन्हें खुशी मिल रही है। बिल्कुल। और ध्रुव जी, मैं आपसे जरा समझना चाहती हूँ, लोग तो कह रहे हैं कि संजीवनी बूटी मिल गई है। ये बात सही है, संजीवनी बूटी मिल गई है, आम लोगों का बजट है, आम बजट है ये। और एक तरीके से देखें तो ये अपोजिशन को पूरा पॉलिटिकल डेंट कर दिया है। अभी तक एलओपी राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, अखिलेश यादव जी वॉकआउट करके चले गए, इसलिए उन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं, वरना तो हर बजट के टाइम में आके लोग कुछ ना कुछ कमेंट देते थे, बाइट देते थे। बाजी मारने वाली है क्या? ऑब्वियसली दिल्ली चुनाव में पॉजिटिव जाएगा, इससे बड़ा फायदा मिलेगा बीजेपी को। आने वाले समय में दिल्ली और बिहार दोनों को बड़ा एडवांटेज मिलेगा। बिल्कुल ध्रुव जी, जैसा आपने कहा कि राजनीतिक फायदा भी जाहिर तौर पर यहां देखा जाएगा, क्योंकि विपक्ष की ओर से कोई रिएक्शन अभी तक ज्यादा निकलकर सामने